So now question number 111. The appearance of recombination nodule on homologous chromosomes during meiosis characterized. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन sites at which the crossing over occur, second terminalization, तीसरा synaptonemal complex and fourth one is the bivalent. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, रिकॉम्बिनेशन का जो नोड्यूल बनता है बेटा वो ये क्रॉसिंग ओवर के बाद ही, क्रॉसिंग ओवर के साथ ही बनता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स यूज होते हैं, यहाँ पर यूनिट बनती है और क्रॉसिंग ओवर फंडा होता है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का। इधर का क्रोमोसोम इधर ट्रांसफर, इधर का क्रोमोसोम इधर ट्रांसफर, और ये होता है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इट इज द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ना टर्मिनलाइजेशन, ना सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ना ही बाइवैलेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, Which of the following is not a method of ex situ conservation? ex situ conservation होता है बच्चों जिसको हम कहीं एक साइड से दूसरी जगह ले जाकर प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लांट है, आपने यहाँ से लेकर कहीं अपने घर पर जाकर उसे प्रोटेक्शन दे दी, या किसी और तरीके से एक प्लेस से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया उसको, तो माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सारे ही एक्स सिटू में आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन भी ऐसी प्रोसेस है कि किसी के भी हमने दो लिए सेल्स अपने और उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन कराया, हो सकता है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी मेथड है, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कराया जाता है, सीड बैंक बनाई जाती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी वही मेथड है, बट नेशनल पार्क्स आर दी इन सीटू। ठीक है, तो आंसर जाएगा बेटा हमारा फोर्थ। नेशनल पार्क एक्स सीटू नहीं होते, नेशनल पार्क्स में जो चीज होती है वहीं कंजर्व की जाती है, वहीं पर उसी की जगह पर, कहीं शिफ्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, this is a very direct question from the NCERT lines. ठीक है, हमें सबको पता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ तो राइजोबियम का नाम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बट एक पॉइंट और है NCERT में कि एलनस का एग्जाम्पल, इट इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, और उसमें आंसर जाता है बेटा फ्रैंकिया, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which one of the following statement cannot be connected to the predation? प्रीडेशन में क्या होता है बच्चों की, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर प्रे को मारता है। ठीक है, तो प्रीडेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें कौन सी चीज नहीं हो सकती। अब हम पढ़े बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। पहली बात तो यही, पहला ही पॉइंट आप समझ जाएं, नेगेटिव मतलब दोनों को लॉस हो जाए, माइनस माइनस। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, एक को तो बेनिफिट मिलेगा ना, जो प्रीडेटर है जो उसको मार रहा है प्रे को, उसको तो खाना मिल रहा है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो पॉजिटिव में जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, सेकंड, इट इज नेसेसिटेटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये बात बिल्कुल ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प होता है क्योंकि प्रे मेंटेन रखता है, प्रीडेटर मेंटेन रखता है प्रे की पॉपुलेशन भी। सेकंड पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बनाने में भी हेल्प आउट करता है। अगर एक जगह से आप प्रीडेटर को हटा लो तो उसके नीचे की जो स्पीशीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। यस, अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर ले, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करा जाए अगर प्रीडेटर द्वारा, तो स्पीशीज एक्सटेंड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो इस पर प्रीडेशन पर अप्लाई नहीं होता, बाकी सारी चीजें अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 115, द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज। बहुत ही सिंपल और सीधा क्वेश्चन है, कई बार और बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी से उठाकर पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, यही होता है थर्मल पावर प्लांट्स में बेटा, और यही पार्टिकुलेट मैटर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। फर्स्ट है
फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फाइल्स एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। यस, बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो बीटल्स जिनका पॉलिनेशन करता है और उनमें फाउल स्मेल्स होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, मॉस एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग्स द इंसेक्ट। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ बीज होना चाहिए था, ठीक है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग बीज और बटरफ्लाई तो आप कह सकते हैं, मॉथ तो कहीं से भी नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। यस, बात सही है, रेयर होता है पॉलिनेशन पानी से द्वारा। पॉलिनेशन बाय विंड्स इज मोर कॉमन अमंग्स दी एबायोटिक। दिस इज आल्सो राइट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड आंसर 116 का आंसर सेकंड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखा था। प्लास्टिसिटी, बटर कप उसका एग्जांपल है, उसमें प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। कॉटन में भी मिलती है, कोरिएंडर में भी मिलती है। प्लास्टिसिटी क्या थी बच्चों? प्लास्टिसिटी थी कि इन्वायरमेंट की वजह से और डेवलपमेंट की स्टेजेस की वजह से एक ही प्लांट में डिफरेंट तरह की शेप्स देखने को मिलती है, डिफरेंट तरह की मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस देखने को मिलती है। जैसे बटर कप का भी एग्जांपल था, कोरिएंडर का भी देखो आप, जुवेनाइल फेज में कुछ लीफ की शेप कुछ और होती है और फिर कुछ और हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द प्लास्टिसिटी। बट मेज में ये देखने को नहीं मिलती, मेज में देखने को नहीं मिलती। तो मेज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक, क्योंकि हमसे पूछा है डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो बेटा आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, what amount of energy is released from the glucose during lactic acid fermentation? ये हमारा क्वेश्चन हमारा आ गया एनारोबिक रेस्पिरेशन से, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सेकंड है, लेस देन 7% एनर्जी जाती है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, yes, 119 Giddling experiment was performed by the plant physiologist to identify the plant tissues through which। हाँ बच्चों, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? गिडलिंग एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो इस तरह की कंडीशन थी, एक प्लांट की बार्क को कट कर दिया जाता है और इस हिसाब से कट करते हैं भाई कि उसका फ्लोएम अफेक्ट हो जाए, बाकी जाइलम ना अफेक्ट हो, ठीक है। फ्लोएम अफेक्ट हो जाए, जाइलम अफेक्ट ना हो, जाइलम का कनेक्शन बना रहता है बेटा, फ्लोएम कट हो जाता है। अब जब फ्लोएम कट हो जाएगा तो फूड की सप्लाई रुक जाती है, फूड की सप्लाई रुक जाती है, धीरे धीरे यहाँ फूड एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है, नीचे नहीं जाता, और पहले रूट्स का फंक्शन स्टॉप होता है, फिर ऊपर शूट का फंक्शन स्टॉप होता है। तो बेसिकली पूछा क्या है इसमें कि गिडलिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? वो केवल बेटा फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है वो, ठीक है। तो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट उसके बारे में, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ओके। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फस स्टैमेंस, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एग्जांपल्स में बिल्कुल सीधे दे रखा है, पाइसम सटाइवा, पी में ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट 121 121 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट। हमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। इन रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल सेम, ठीक है। रूट्स में, जाइलम में और फ्लोएम में वैस्कुलर बंडल्स अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पर अरेंज होते हैं, नो डाउट। कॉन्जॉइंट